हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MTV अजीत ऑफिशियल में। बहुत दिनों की बात है, एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य थे। अरविंद ब्राह्मण थे, इसलिए शिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। नित्य शिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितने की जरूरत हो। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य थे। एक बार की बात है, अरविंद भिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गए। जोर से आवाज लगाई, भवती भिक्षां दीहि। यह सुनकर सुंदर कन्या बाहर आई, जिसने अरविंद को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख अरविंद चकित रह गया और उसकी नजर कन्या से हट ही नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंद को हर समय कन्या की मोहिनी छवि दिखाई दे रही थी। उनका मन दीक्षा से ज्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित्य प्रतिदिन नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंद भी एक सुडौल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या के मन को भी अरविंद भाने लगा। एक दिन कन्या सब छोड़ अरविंद के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। अरविंद के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हुई और अरविंद से दूर हो गए, जिसका अभ्यास तक नहीं था अरविंद को। वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़े थे। जीवन यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंद से कहा कि वो नगर के राजा के पास जाकर 100 दीनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चलेगा। अरविंद ने बात मान ली और वे राजा के महल पहुंचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझ कर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने उनसे सब बताने को कहा तो अरविंद ने सत्य का हाथ अब तक न छोड़ा था, अतः उसने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और अरविंद ने से मोह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। अरविंद को इसकी अपेक्षा न थी। उसके मन में लालच आ गया। उसे अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन पूरा बिना कार्य के कट जाए। और उसने बिना विचार किए राजा से उनका राजपाट ही मांग डाला। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, हे भिक्षु, आप जैसा कहते हैं वही होगा। आज से इस राज्य के राजा आप हैं और मेरा परिवार में वास करेंगे। यह सुनकर अरविंद सन्न रह गया। उसे राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं थी। तब अरविंद को एहसास हुआ कि यह सब पेशो आराम, भोग विलास एवं कामुलता आदि क्षणिक है। मनुष्य की मानवता उसके कर्म से है। इस घटित से अरविंद को अपना ज्ञान पुनः आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़ा, क्षमा मांगी और उनका राजपाट लौटा दिया। स्वयं आपस जाकर अपनी मेहनत से जीवन पालन करने लगा और उसे पुनः सबका प्रेम मिला। और कहा गया कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह कहानी इस कहावत से चरितार्थ करती है। आज के समय में मनुष्य कामुकता के पीछे इस कदर भाग रहा है कि उसे अच्छे बुरे मान सम्मान का भान तक नहीं रह गया, और अगर समय रहते उसका उपयोग न किया जाए तो उस मनुष्य का पतन निश्चित है। किसी की स्थिति में मनुष्य को अपने आधार मार्ग एवं सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी से ऐसी गलती हो जाए और उसे इसका भान न हो, वह इसका प्रायश्चित करने की इच्छा रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी कहना गलत है। उसे उसकी गलती सुधारने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं, और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। क्यों फ्रेंड, अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।